नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS में। आज हम लोग बीपीएससी के नज़रिए से PSIR का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन किसने रखा। मतलब कि मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फाउंडेशन किसने रखा है। तो इसका आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ने क्या किया है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का क्या किया है, फाउंडेशन रखा है। हम याद कीजिए एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल ने तो यहाँ तक स्लेवरी को भी जस्टिफाई किया है और इवन सिटीजनशिप में वोमेन को भी सिटीजनशिप देने की बात नहीं किया है। इसके अलावा जो ओल्ड पर्सन है उसको सिटीजनशिप देने की बात नहीं किए हैं। इसके अलावा आप बच्चों को भी सिटीजनशिप देने की बात नहीं किए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक प्रकार से इंडिविजुअल राइट पर भी फोकस नहीं किया है। लेकिन मैकियावेली ने क्या किया है, इनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। 3 क्राइटेरिया के आधार पर आप कह सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि ट्रुथ क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई चीज़ जैसे कि अगर आप कोई डंटा देख रहे हैं, डंटा अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसको नाप के देखिएगा ना कि हाँ भाई ये 10 सेंटीमीटर है, तब कहिएगा कि हाँ ये 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मतलब कि एक प्रकार से डाटा बेस्ड ट्रुथ, मतलब कि डाटा के आधार पर आप चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब कि रियलिटी के आधार पर चीज़ों को देख रहे हैं। एक शब्द में कहें तो एम्पिरिकल बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप पहले बता चुके हैं कि मैकियावेली अपने आप में एम्पिरिकल थिंकर है। तो एम्पिरिकल थिंकर है मतलब कि जो भी चीज़ देख रहे हैं एक्सपीरियंस के आधार पर देख रहे हैं, रियलिटी के आधार पर चीज़ें देख रहे हैं, कंपेयर करके चीज़ों को देख रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये था कि वो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर अपना थ्योरी दिए। दूसरा प्रैक्टिकल एनालिसिस। प्रैक्टिकल एनालिसिस हम बता चुके हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कंपेयर के बेसिस पर प्रैक्टिकली क्या चीज़ सही है। और अगला सेकुलर अप्रोच। याद कीजिए मिडाइवल टाइम में क्या होता है, मिडाइवल टाइम में जो भी चीज़ें होती थी वो जो होती है वो धर्म के आधार पर होती है, रिलीजन के आधार पर होती है। इवन जो रूलर होता है उसको भी एक प्रकार से डिवाइन राइट के आधार पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आप देखिएगा तो मैकियावेली ने क्या किया, अपना थ्योरी ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर दिया है, प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है, इसके अलावा सेकुलर अप्रोच के आधार पर दिया है। मतलब कि स्टेट कोई भी पॉलिसी अपनाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, वो धर्म पर विश्वास नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का वो क्या है, फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से आप मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर नहीं मानेंगे। हम देखेंगे आगे कि क्यों मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर नहीं माना जाता है। अगला चीज़ क्वेश्चन है कि ट्रांजिशनल थिंकर किसे कहा जाता है। मैकियावेली को ही कहा जाता है ट्रांजिशनल थिंकर। मतलब कि मिडाइवल और मॉडर्न के बीच में जो ट्रांजिशन एज था, मतलब कि कुछ चीज़ें मिडाइवल की चीज़ें चल रही थी, कुछ चीज़ें मॉडर्न वाला जो चीज़ थे वो आ चुका था। तो मैकियावेली को हम पहले बता चुके हैं कि पूरी तरह से मॉडर्न थिंकर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनको ट्रांजिशन थिंकर कहा गया है। ट्रांजिशन थिंकर क्यों कहा गया है? पहला ये कि वो स्टेट को सुप्रीम मानते हैं, रिलीजन को सुप्रीम नहीं मानते हैं। तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें तो पहला चीज़ यही होता है कि जो स्टेट है वो मतलब कि स्टेट जो है उस पर राइट पर फोकस किया जाएगा। स्टेट अपना जो काम है वो रिलीजन के आधार पर नहीं किया जाएगा, सेकुलरिज्म के आधार पर चीज़ें चलेगी। तो इस प्रकार से अब पहला जो है। और दूसरा ये चीज़ है कि मॉडर्न जो चीज़ें होती है वो उसमें नेशन पर ध्यान दिया जाता है। तो मैकियावेली जब स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हाँ वो नेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन हाँ इन्होंने राइट पर फोकस नहीं किया, इंडिविजुअल राइट पर फोकस नहीं किया है, इसलिए आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, वो उन्होंने इंडिविजुअल राइट पर फोकस नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये मॉडर्न थिंकर नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जो थिंकर होते हैं वो राइट पर भी फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुक द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस। यह बुक किसका है? यह मैकियावेली का बुक है। ये रिवीजन वाला क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस, यह मैकियावेली का। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि एक प्रकार से रिवीजन ही है कि भारत का किस देश के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको वुमेन ने लीड किया है, तो न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटी इज द बेस्ट एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह स्टेटमेंट किसका है? यह भी रिवीजन का क्वेश्चन है। पॉलिटी हम बता चुके थे, पॉलिटी में क्या था कि वो एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को भी नहीं अच्छा मानते हैं और ना ही ओलिगार्की को अच्छा मानते हैं। डेमोक्रेसी मतलब कि मोब रूल है, मतलब गरीबों का रूल है, तो गरीबों का जो रूल है उस पर जो अमीर क्लास है, जो इलीट क्लास है वो विश्वास नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जो ओलिगार्की है उसमें एक प्रकार से इलीट लोगों का रूल है, तो उसमें एक प्रकार से जो गरीब है वो विश्वास नहीं करेंगे। ओलिगार्की में क्या होता है कि जो इलीट का रूल होता है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। और जो डेमोक्रेसी होता है उसमें मॉब का यानी पुअर का रूल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन को 3 कैटेगरी में मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर में किसने बांटा है? तो प्लेटो ने बांटा है। हम पहले बता चुके थे कि मैन ऑफ गोल्ड और मैन ऑफ सिल्वर को ये गार्जियन क्लास मानते हैं, यानी कि रूलर क्लास मानते हैं। मैन ऑफ कॉपर को वो एपिटाइट क्लास मानते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन वाला काम में लगे हुए हैं।
तो इसमें एक प्रकार से उनका मानना है कि करप्शन ये लोग ज़्यादा करेंगे, इसलिए इनको गार्डियन क्लास में नहीं लाना है। मैन ऑफ गोल्ड और मैन ऑफ सिल्वर में एक प्रकार से जो है वो गार्जियन क्लास है। तो ये भी करंट ऑफ रिवीजन था, प्लेटो ने इस प्रकार की बात बोला था। मैन ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं? वो जो फिलोसफर होते हैं उनको उन्होंने मैन ऑफ गोल्ड कहा, और जो युद्ध लड़ते हैं उनको मैन ऑफ सिल्वर का है, यानी कि मैन ऑफ करेज का है, और मैन ऑफ विजडम यानी कि मैन ऑफ गोल्ड। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।